और धन कुबेर सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल जब सौरभ शर्मा को उसके पिता की जगह पर नियुक्त किया गया, वहां गड़बड़ी हुई। दरअसल सौरभ शर्मा की अनुकंपा नियुक्ति के लिए मां उमा शर्मा ने झूठा शपथ पत्र दिया था। शपथ पत्र में उमा शर्मा ने बड़े बेटे के सरकारी नौकरी की बात को छिपाया था, जबकि बड़ा बेटा सचिन छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी में था। 12 जुलाई 2016 को यह शपथ पत्र दिया गया था और इस शपथ पत्र के आधार पर सौरभ शर्मा को अनुकंपा पर नियुक्ति मिली थी। और सौरभ के पिता राकेश कुमार शर्मा के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए शपथ पत्र दिया गया था। अब गलत जानकारी को लेकर सौरभ और उसकी मां उमा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। लोकायुक्त के छापे के दौरान सौरभ की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज मिले थे और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर यह बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि नौकरी सरकारी थी, उसके बड़े बेटे की ये उसकी मां ने छिपाया और उससे ये खुलासा हुआ है। अब नियुक्ति को लेकर हुई जो गड़बड़ी है उसके लिए चोर की मां यानी सौरभ शर्मा की मां जिम्मेदार है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और भोपाल में बीच सड़क पर गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया, जहां कुछ बदमाशों ने टैक्सी ड्राइवर की न केवल पिटाई की बल्कि टैक्सी में भी तोड़फोड़ कर डाली। हलालपुर बस स्टैंड के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बीच सड़क पर गुंडागर्दी का ये वीडियो सामने आया। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कुछ बदमाशों ने पहले टैक्सी ड्राइवर के साथ मारपीट की और फिर इतने से भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उस टैक्सी को भी तोड़ फोड़ डाला। हलालपुर बस स्टैंड के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए, जहां पर एक बड़ी एसयूवी में सवार जो आरोपी हैं वो टैक्सी चालक पर अपनी जोर आजमाइश दिखा रहे हैं। 3-4 लोग मिलकर के टैक्सी चालक पर दम दिखा रहे हैं और इस तरह की रोड रेज की घटनाएं आए दिन सड़कों पर होती हैं, जहां पर बड़ी गाड़ी में सवार बड़ी ईगो वाले लोग दूसरे लोगों को इस तरह से परेशान करते हैं। और डिजिटल अरेस्ट के तो लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अब इसका एक चाइनीज कनेक्शन सामने आया है। दरअसल इंदौर में डिजिटल अरेस्ट मामले का एक चाइनीज कनेक्शन जो ये बता रहा है कि इसके पीछे चाइना है। जोधपुर से गिरफ्तार किए गए मेडिकल छात्र विक्रम बिश्नोई से क्राइम ब्रांच को यह जानकारी मिली कि ठगी के रुपयों को क्रिप्टो में कन्वर्ट कर चाइनीज व्यक्ति को भेजा गया। मेडिकल छात्र मोटे कमीशन के लालच में टेलीग्राम पर चाइनीज ग्रुप में जुड़ा था और इस चाइनीज ग्रुप में ठगी से जुड़े बैंक खातों और रुपयों के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए गए थे। आरोपी छात्र ने अब तक 8 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर चाइनीज व्यक्ति को भेज दिया है। कमीशन के लालच में ये अपने ही देश के साथ धोखाधड़ी करने वाले जयचंद आज भी हैं। और तुषार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, ये चाइनीज कनेक्शन क्या कह रहा है ठगी का? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार डिजिटल अरेस्ट को लेकर कार्रवाई की जा रही थी। वहीं अब एक कार्रवाई के दौरान खुलासा हुआ है कि डिजिटल अरेस्ट के पीछे चाइनीज लोग भी सम्मिलित हैं। बताया जा रहा है कि लगातार डिजिटल अरेस्ट को लेकर कार्रवाइयां जो हो रही थी उसमें एक लड़का जोधपुर से पकड़ाया है। उसका नाम है विक्रम बिश्नोई। विक्रम बिश्नोई के पास से एक खाता बरामद हुआ। उसने बताया जांच में कि वो क्रिप्टो करेंसी के रूप में अपनी जो करेंसी है वो ट्रांसफर करता था। पहले उसके खाते में पैसे जमा होते थे, फिर वो पैसों को क्रिप्टो करेंसी के रूप में चाइना में अन्य खातों में ट्रांसफर कर देता था। यह टेलीग्राम ग्रुप पे कमीशन के काम के लिए जुड़ा था और टेलीग्राम पर इसे लिंक आई थी, जिसके बाद सारी चीजें उससे कन्वर्ट की जाती थी और इसके बदले उन्हें एक मोटा कमीशन मिलता था। बहुत शुक्रिया तुषार आपका। और इंदौर एमवाई हॉस्पिटल में भर्ती